हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उस्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में आप लोग के लिए क्या आ रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, उसके बाद हम टी लीव से भी देखेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है एंड लास्ट में टाइमलाइन देखेंगे। चैनल में न्यू है, अगर आप बाई चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लिब्रा, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी लिब्रा आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, लेट्स सी लिब्रा के लिए दिसंबर के महीने के आसपास एंड उससे पहले लाइक नवंबर के जितने भी दिन हैं, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो यूनिवर्स कन्वे करना चाह रहे हैं लिब्रा को। ओके, सो वी हैव द हर्मिट। ओके, वाओ, द हर्मिट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। hermit, 7 of pentacles, and we have the 7 of swords. Okay, okay, सबसे पहले तो जो मैसेज है वो है हर्मिट का। तो इट्स लाइक देखो लिब्रा, आपके अंदर ना कुछ सम डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं। ओके, किसी चीज़ को लेकर या मे बी कुछ आप सुन रहे हो, कोई आपको कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा है। सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन, कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके आसपास हो सकती है जो जिसकी एनर्जी आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ऑल ऑफ या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो आपको कुछ मतलब ऐसे कहते हैं ना कि सुनाना चाहते हैं कुछ। दे वांट टू ऑल ऑफ अ सडन आपको भड़काना चाहते हैं किसी चीज़ में। तो वो चीज़ें एक मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो आपको बोला जा रहा है इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, बिकॉज कोई फाइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ तेज़ी से आ रहा है। और फाइट और कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें उन सिचुएशन से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना होता है। बहुत ज़्यादा उन पे अपनी एनर्जीज नहीं डालनी होती है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप थोड़ा सा ना अपने लिए टाइम स्पेंड करो, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करो अपने को थोड़ा सा। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए कोई टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो अपने अंदर की कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सोचो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। तो यस, डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है हर्मिट का, विच इज़ सेइंग कि एक सोल सर्चिंग, एक अंदर झांक के देखना कि आपका मन क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बोल रहा है दैट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेहनत किसको बोलते हैं, क्या होता है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत चलेंगी, लेकिन आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हो कि कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हो नहीं रही है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो और उस चीज़ का ना आपको मतलब वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये चीज़ें कब होएंगी, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही। तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचोगे कि इतना इन्वेस्ट कर लिया, इतना मे बी आप अपना जो भी काम करते हो उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें इतना मतलब लिब्रा आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो मेहनत आपने मतलब जो आपने बहुत वेट किया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने में एंड अपनी मेहनत दिखाने में। तो ये चीज़ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंडरस्टैंड करते हो अपनी चीज़ें, वैल्यू, अपने मेहनत, अपने पैसा, उन सब चीज़ों में आपका ज़्यादा फोकस बन रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आपके पास आ सकती है आने वाले दिनों में। इट्स लाइक कि कुछ लोग हैं, कुछ मे बी कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको ऐसा लग रहा है दैट ये आपसे झूठ बोल रहे हैं और एक्चुअल में ये आपसे झूठ भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली ये लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। मतलब इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये आपको झूठ नहीं बोल। I'm so sorry, it is becoming a BTS actually.
ओके, सो यस, ये कुछ लोग हैं जो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ छुपा रहे हैं। डेफिनेटली आपके आसपास हैं ये लोग, आपके घर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में मतलब आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो, बट लेकिन स्टिल आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। टी लीव से देखते हैं 5 मैसेजेस, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। लिब्रा के लिए हार्ड वर्क अहेड, बहुत मेहनत करनी है लिब्रा आपको, ठीक है। अभी आने वाले पूरे दिसंबर के महीने में आने वाले जो भी दिन हैं उसमें बहुत मेहनत करने की आपके अंदर आकांक्षा बहुत है, आपको मतलब बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ यंगर वुमेन, सो कोई यंग वुमेन के साथ आपकी कोई डीलिंग हो सकती है और कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या इस पर्टिकुलर यंग वुमेन के बारे में आप बहुत टेंशन में रह सकते हो, या आपकी डॉटर हो सकते हैं, आपके मतलब आपके कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, जैसा भी। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, तो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके आसपास आ सकती है लिब्रा, वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो मतलब कोई कैसी भी हो सकती है। आप बोलोगे कि अच्छा न्यूज़ है, बुरा न्यूज़ है, मुझे अच्छी न्यूज़ दिखाई दे रही है, मुझे कोई बुरी न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही। देन नेस्ट का भी कार्ड है यहाँ पे, तो नेस्ट का कार्ड आपको बोल रहा है दैन एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, तो आपके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो। एंड कुछ न्यूज़ ऐसा भी दिख रहा है मुझे, कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है, मे बी प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, हे स्टैक का भी कार्ड आया है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले बोलूँगी कार्मिक चीज़ें अपने क्लियर रखो, मतलब ऐसा कोई भी काम आप मत कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो, आपको ना जवाब देना पड़ जाए यूनिवर्स को कि हाँ मैंने ना ऐसे किया था, या फिर यूनिवर्स भी आपको बोले कि तुमने ये क्या कर्मास किए हैं अपने, तुमको एक लाइफ दिया था, देखो तुमने इसका कैसे मिसयूज़ किया है लाइफ का। हमें जवाब तो ऊपर देना ही होता है, बिकॉज हमको भगवान यहाँ नीचे भेजते हैं कुछ काम करने के लिए, और हमारे पास तो जवाब होगा ही नहीं ऊपर जाके। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या कर्मास आप क्रिएट कर रहे हो किसी को, अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो, लिब्रा कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के। टाइमलाइन से देखते हैं कि कोई ऐसे मैसेजेस या कोई ऐसे डेट्स आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है अप टू नेक्स्ट जुलाई, आपके लिए जुलाई का महीना या जुलाई आपके लिए बेटर हो सकता है। 17 दिन के अंदर भी मुझे कुछ दिख रहा है, 17 दिन के अंदर आई थिंक समथिंग इज़ कमिंग अप फॉर यू। और देख लेते हैं टाइम, आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीशंस आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड एक काम आया है कि एनी टाइम योर एफर्ट्स कैन बी सक्सेसफुल, डोंट स्टॉप का भी कार्ड आया है कि आप अपने एफर्ट्स लगाते रहो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम काज में, अपने आप से आपको इनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो यस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, तो हम लोग करने जा रहे हैं दैट आने वाले दिनों में, यानी कि जो बचा कुचा नवंबर है और आने वाला जो दिसंबर महीना है, वैसे मैंने दिसंबर की रीडिंग डाल रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, बट स्टिल आपकी तरफ क्या आ रहा है ये हम लोग देखेंगे। मेरे चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो कि व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू end of November and starting like the whole December. Scorpios के लिए क्या एनर्जीज है यूनिवर्स? ओके, 7 of Wands, ओके, Scorpio एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए।
8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, स्टेबिलिटी इज कमिंग बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एम्परर की भी एनर्जी है। देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आ रहे हो। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड बोल रहा है किसी चीज़ में आप अपने जर्नी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत आप ऐसे ऐसे रास्ते से गुजर रहे हो ना जहाँ पे आपको ना ऐसा लग रहा है कि यार इसमें एफर्ट्स इतना ज़्यादा है। मानती हूँ ये बात आपकी, बट लेकिन ये है कि आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो लाइफ में। मैंने ये नहीं बोला कि आप अचीव कर रहे हो, मैंने ये बोला कि आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। सो अभी इट्स लाइक आप उस कंपटीशन में अभी चल रहे हो, तो आपके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स अभी बाकी है आपके लाइफ में आने। और मोस्टली मुझे ना ये जो मैसेज मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आपके करियर से रिलेटेड ही दिख रहा है मुझे। सो आप अपने लिए स्टैंड अप हो रहे हो, दैट इज़ द बेटर थिंग, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपके अंदर एक चेंज आ रहा है और वो चेंज ये है कि आप अब समझ जा रहे हो कि कौन से लोग आपको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आप अपने लिए ले रहे हो। आपके अंदर ना एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, मतलब जो बहुत टाइम से आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा था, अब जाके वो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और वो स्ट्रक्चर एम्परर की तरफ देख रहा है, यानी कि वो एक एम्परर की पोजीशन में है। तो व्हाट इज एन एम्परर कार्ड? एन एम्परर कार्ड इज समबडी हु इज वेरी डोमिनेटिंग, समबडी जो एक लीडरशिप में आता है, स्टेबिलिटी में आता है। अब डोमिनेटिंग का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ भला बुरा कर रहे हो, नो, नॉट लाइक दैट। आपका पहले ना बहुत मेस्ड अप मेसी लाइफ था, अब आप एक डिसिप्लिन में आ रहे हो, एक स्ट्रक्चर में आ रहे हो, तो एक स्ट्रक्चर बिल्ट अप हो रहा है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कि हाँ मेरा अभी स्ट्रक्चर, तो उस पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखो एम्परर ही है। नेक्स्ट कार्ड हमें एस ऑफ वॉन्ड्स मिला है जो कि बोल रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए कि ये काम कब तक होएगा, क्या है, क्यों ऐसा चल रहा है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, देखो हम बहुत डाउट्स पैदा करते हैं और हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर डाउट्स पैदा होंगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जिसके डाउट्स पैदा नहीं होंगे। अगर आप कहीं पे जाओगे रास्ते में तो आपको क्वेश्चन, तो आपको खुद ही लगेगा ना कि क्या क्वेश्चन है। डाउट्स पैदा आपके होंगे, लेकिन आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि अब आपको अपने लाइफ में एक्शन लेना है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब यूनिवर्स आपको कह रहा है अब एक्शन लो, अब करना है, या सोचा था या करना, अभी ये करना चाहिए बिजनेस के लिए या वो देखना चाहिए, ये सब नहीं, करना है तो करना है। ओके, सो अब एक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्शंस के ना कार्ड बहुत ज़्यादा है और एक्शन के साथ साथ मेहनत का कार्ड भी बहुत ज़्यादा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो एक नई अपॉर्चुनिटी तो एस ऑफ वॉन्ड्स से आ ही रही है आपकी तरफ, और 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत आपकी तरफ आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है कि आप देखो कभी कभी अपने स्किल्स पे वर्क करने की कोशिश करिए। कुछ एक पर्टिकुलर स्किल आपका काम नहीं कर रहा था, वो स्किल हो सकता है कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ में आनी है, आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो खो रहा था वो आपका वापस आएगा। मैंने अक्सर स्कॉर्पियोस को देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होते और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे हो जाते हैं। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है, मतलब मैंने जितने भी यहाँ पे डीलिंग्स करी, किसी का चार्ट भी अगर मैंने पढ़ा हो या आसपास में मेरे कुछ स्कॉर्पियंस हैं, तो मैं नोटिस किया है कि जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए वहाँ नहीं होता, जहाँ पे बेफालतू में होना नहीं चाहिए ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपकी एक गड़बड़ स्थिति है जिसको आपको ठीक करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड टी लीव से अब हम लोग देखेंगे आपके लिए 5 ऐसे मैसेजेस जो आपकी तरफ आ रहे हैं।
ओके, बीवेयर ऑफ ग्रीड, पिग का कार्ड आया है यहाँ पे। तो आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी फील कर सकते हो ऑल ऑफ अ सडन कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, एंड आई वांट दिस, आई वांट दैट, इस तरह का थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। सो अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि मटीरियलिस्टिक कंफर्ट ही सब कुछ है, उससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। नेक्स्ट है 10 टेम्प्रेरी सिचुएशन। तो आपके लाइफ में मे बी आप अभी एक ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे आप किराए के मकान में रहते हो, या फिर आप अपना गुजारा कैसे मर्जी करके कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ये परमानेंट सिचुएशन आपका नहीं है। आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, आपकी कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, बट आपको ये सोचना चाहिए कि आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या तात्पर्य है आपके लाइफ में, क्यों आपके ग्रह यहाँ बैठे, तो इसके क्या परिणाम आपको मिलेंगे। उन सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे जितना भी आपके हेल्पर्स क्यों ना आ जाए। आपको अगर किसी तकलीफ के लिए कार्मिकली कहीं बिठाया गया है तो वो आपको जूझना ही पड़ेगा, उससे हमारी कोई रेमेडी नहीं हो सकती है। अफेयर्स विद योर फैमिली, ट्री का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ऐसा भी है कि आपके ये जो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो संभाले नहीं जा रहा, और जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, जिनका कोई देयर इज नो वे आउट। आपको समझ में भी नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, और हो रही है कुछ चीज़ें, फैमिली में ही अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी भी पक रही है और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हो रही है आउट ऑफ कंट्रोल। तो उस चीज़ से थोड़ा आप परेशान हो सकते हो। ओके, अनसक्सेसफुल प्लान्स, तो कुछ ऐसे प्लान होंगे आपके जो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप सोचोगे और आप क्या है कि आप कोई उलझन में फंसे हुए हो, जो कि आपको दिख रहा है कि ये नॉट बंधा हुआ है, बट उसको आप खोल नहीं पा रहे हो नॉट को। तो खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ डिटेल में देखनी पड़ेगी। यार इसका नॉट यहाँ से जुड़ा है, अगर इस चीज़ को खोलेंगे बाकी नॉट तब जाके खुलेंगे। जब कोई गांठें पड़ जाते हैं कहीं पे, किसी भी हम रस्सी बांधते हैं, गांठें पड़ते हैं, तो उसको खोलने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना। तो पेशेंस इज़ द की फॉर यू। जब गांठें पड़ेंगे तो पेशेंस से आप वो गांठों को खोलोगे। तो गांठों को खोलने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको दिमाग चाहिए। यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व कि कहाँ कहाँ गांठें हैं। डिटेल ओरिएंटेड आपको होना होगा। आपका जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी है, इतनी डिटेल ओरिएंटेड आप लोग होते हो, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस आपको रखो। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, ये अभी के अभी खुलना चाहिए, मुझे तो इरिटेशन हो रही है इसको देखकर। तो हम क्या करते हैं कि जब गुस्से में हम आपने देखा हो ना, कोई रस्सी में गांठ बनता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको गुस्से में और ऐसे खींचते हैं तो वो और गांठ बन जाता है, और फिर हमें लगता है ओह माय गॉड ये कैसे खुलेगा। तो ये चीज़ है। दूसरा है रिंग। ओके, सम मैरिजेस टेकिंग प्लेस, विल बी टेकन प्लेस, और इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस भी कर सकते हो, या तो किसी मैरिज में जा सकते हो, या आपका खुद का मैरिज के चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो इस तरह का कुछ मैसेजेस हैं। एंड अब हम टाइम लाइन से देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके लिए कोई डेट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है अभी के टाइम में। टाइम लाइन से देख लेते हैं एक बार कि स्कॉर्पियोस के लिए कोई इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ओके, अप टू नेक्स्ट मार्च, आपके लिए मार्च बहुत अच्छा रहेगा, मार्च का महीना नेक्स्ट ईयर का। और 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ काम है, थोड़ा सा डिले होगा वो काम 3 हफ्ते के बाद, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। और काम को फास्ट करने के लिए अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ताकि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी ना होके ना
आपको फोकस बैठे आपका काम में, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। बाय। हेलो धनु राशि, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं दैट आने वाले ये जो जाने वाला नवंबर है और आने वाला दिसंबर है, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू की रीडिंग। सबसे पहले बोलूँगी, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है जहाँ पे मैंने आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, या फिर आप क्रॉस वॉचर्स हैं और आप सजिटेरियस के बारे में जानना चाहते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आप लोगों ने भर भर के मुझे प्यार दिया है एंड जितना कवर कर सकती हूँ उतना किया है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। उस वीडियो का टाइटल मैं आपको बता रही हूँ, सजिटेरियस एक्सप्लेन हु दे रियली आर। ओके, कोशिश करूँगी लिंक देने के लिए बट नॉट श्योर, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो लेट्स सी सजिटेरियस आपके लिए व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आने वाले दिनों में आपकी तरफ क्या आ रहा है। 7 ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। आप हमेशा से ही कप्स की एनर्जी में रहते हो, इमोशनल हो, हिडन हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है हमारे पास। ओके, एंड वी हैव दिस ऑल्सो। ओके, वाह, 9 ऑफ कप्स आ गया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। Whom are you stalking? या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का। देखो आपको ना एक चीज़ करनी है, एक्शन लेना है अपने काम के प्रति, चीज़ों के प्रति। अगर थोड़े लेज़ी हो रहे हो तो बोला जा रहा है एक्शन लो भाई, क्योंकि काम करो। खाली सोचने से, इल्यूजन्स बनाने से कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, काम नहीं करेगा उस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा अपने सर्च करना होगा, अपने लाइफ का पर्पस। जैसे आपको हमेशा लाइफ का पर्पस जानना होता है, ट्रैवल के थ्रू जानना होता है, या किसी बुक के पीछे कुछ आपको मिल जाता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लाइक व्हाट यू आर। तो ये जो पर्पस है आपके पास बहुत ऑप्शंस लेके आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में आप उलझ मत जाना कि ये भी है वो भी है। मतलब जो आपके मन में आ रहा है वो करिए। एंड ऑफ कोर्स ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज कंफ्यूजन आपको और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देता है। देन वी हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है कि एक आपका कई जगह पे इट्स लाइक आप किसी मतलब इट्स लाइक आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना खोए हुए हो, तो आप जो चाहते हो वो आपको मतलब इट्स लाइक मिलना आना चाहता है, आपके पास आ रहा है वो चीज़ें, बट लेकिन स्लो तरीके से आ रही है। बिकॉज आपका ऐसा फील हो रहा है कि वो चीज़ें मुझे मिल क्यों नहीं रही है। वाई एम आई नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या थिंग जिसकी आपको तलाश है। वो थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूज कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपने सुना तो होगा ही उसके बारे में। तो जो भी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, डोंट टेक इट लाइक ये क्यों अभी क्यों नहीं हो रही, फास्ट क्यों नहीं बढ़ रही, इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। ये आपका बड़ा ऐसा चीज़ है जो बहुत टाइम से आप चाहते थे अपनी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट जो है, आपको ऐसा लग रहा है क्यों नहीं आ रहा है। आएगा, थोड़ा सा मतलब क्रैंकी बनने से नहीं चलेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, आई एम रियली सॉरी, मेरे आसपास अगर आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। ये मेरा बच्चा नहीं है। बहुत बार आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। दिस इज़ माई नेबर्स चाइल्ड एंड दे आर ऑलवेज लाइक दिस, सो आई कांट हेल्प दैट वाई दे आर लाइक दिस। मेरा जो प्लेस है वो यही है, एंड आई कैनॉट चेंज माई प्लेस, एंड आई कैनॉट चेंज माई टाइम ऑफ रीडिंग ऑल्सो। ओके, सो आई हैव अ पर्टिकुलर थीम। तो आई एम रियली सॉरी अगर पीछे से आपको कोई रोने धोने की आवाज़ें आ रही है, जस्ट अवॉइड इट। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि आप
जो जो तीसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, विच इज सेइंग कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है कुछ पर्पस जानने के लिए, जो आप बहुत आसानी से आपको पता भी चलता है, बट लेकिन बहुत आपको लॉस होता है। आपको जब भी कंफर्ट चाहिए होता है आपको बहुत लॉस फील होता है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने ड्रीम्स की तरफ चेस करिए। ओके, वेट मत करिए कि वो ड्रीम्स कब आएगी, हम बैठे रहेंगे ऐसे करके, और आएगी तो चलो देखेंगे, पूरा देखते हैं हाउ द ड्रीम्स गोइंग टू कम। नहीं, ऐसे नहीं। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, यू हैव टू स्टडी न्यू थिंग्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करिए, बिकॉज हमेशा आपको नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन कुछ नया, आपको कुछ नया सीखना है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है आपके पास, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो उस पर फोकस करिए। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ दैट कोई इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ सकता है जो आपको बहुत यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद दैट न्यूज़ कि थैंक यू, ये मुझे थोड़ा सा राहत दे रहा है। इस तरह का आपको कुछ न्यूज़ मिल सकता है। आपको आपके बच्चों के एजुकेशन, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी में मिल रही हैं। आपके बच्चों के एजुकेशन कैसे होंगे, क्या उस बारे में भी बहुत अच्छी आपको क्लैरिटीज़ मिलेंगी। सो यू आर गेटिंग लाइक सजिटेरियस, यू आर गेटिंग, भैया आपको मिल रहा है सब चीज़ें, क्या बोलूँ मैं। ओके, आपको हमेशा मिल जाता है जो भी आपको चाहिए होता है। तो टी लीफ से देखते हैं, हाँ आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओके, ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। तो हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, काम की तरफ। खुद भी आप एक मतलब एक ट्यूलिप की तरह इट्स लाइक आप बहुत पैशनेट हो रहे हो हर चीज़ में। अपने आप के अंदर ना आप वो आप अपने लिए ना बहुत सारी चीज़ें ओपन रख रहे हो, लाइक आपकी करियर में अच्छा ग्रोथ के लिए, या कुछ जैसे मैंने बोला कि सीखने का साल है ये, शायद आपका जो साल है सीखने का है बहुत ज़्यादा। आने वाले साल में भी आप कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके, सो किसी पर्सन की कोई हिडन सीक्रेट्स या आपकी कोई सीक्रेट जो आपने किसी को दबा के रखा है, आपने किसी के बारे में ओके, सो कोई पुरानी यादें, कुछ समथिंग पुरानी कुछ चीज़ें नॉट गुड फॉर यू। ओके, वो एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ उस एनर्जी को आप प्लीज़ निकालिए, बिकॉज हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो ऐसा भी है कि कोई आपकी कोई पर्टिकुलर सीक्रेट है जो रिवील अगर हो गई तो आपको तकलीफ देगा, आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आई मीन अगर ऐसा कुछ है भी तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनको क्लियरली चीज़ें बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में हुआ था और अभी वो चैप्टर ख़त्म है और अभी आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन अगर आप सीक्रेट हाइड करके किसी चीज़ को करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बूट का भी कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, एंड इट इज सेइंग दैट इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। आपके गोल्स जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, और आप हमेशा से करते हो, बट लेकिन कभी कभी आप लेज़ी बन जाते हो। कभी कभी आपको लगता है नहीं अभी और ना मन नहीं कर रहा है, अभी मूड नहीं बन रहा है, अभी करेंगे हम ये वो जो करेंगे वाला जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा रोकना होगा आपको सेजिटेरियंस, बिकॉज वो करेंगे नहीं आती कभी आपकी, वो बहुत टाइम बाद आती है। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। तो आपके आसपास देयर इज सम पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्टूपिड तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना। टर्की का कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं आप जिनको ना समझ नहीं पा रहे हो दैट व्हाट आर दे डूइंग। लाइक ऑनेस्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन करना क्या चाहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपने उनसे कुछ बात करी तो कुछ नहीं यार ये ना ऐसा करके कुछ बात कर दिया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, कुछ सिर पैर ही नहीं है उस पर्सन का कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं,
बट एक और कार्ड ऐसा ही है कुछ, अ कैट अ टू फेसड फ्रेंड। तो कोई ऐसे पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्रेंड ही होंगे आपके, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, जो टू फेसड है, आपको कुछ और दिखा रहे हैं और है कुछ और। आपको बता रहे हैं कि वी आर कम्प्लीटली प्योर, हम तो कभी ऐसे है ही नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ओके ये पर्सन बेकार है, ऐसे करके भी कभी कभी बोल सकते हैं कुछ लोग। तो समझ जाइए कि वो पर्सन अभी खुद के ही उसमें नहीं है, टू फेसेड है। टाइम लाइन से देखते हैं कि कौन से डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या कौन से वीक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन 3 weeks there is something is coming, ओके 2 साल के बाद भी आपके लिए, 2 साल के बाद आपके लिए कुछ चीज़ें आने वाली हैं। 3 weeks के अंदर आपके लिए कुछ चीज़ें आने वाली हैं। एंड ये चीज़ें क्या हैं? वेल चीज़ें ठीक हो जाएगी। लाइक अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ सिचुएशन में फंसे हो, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, बेटरमेंट की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए यूनिवर्स की तरफ, चीज़ें सही होंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या आ रहा है दिसंबर के महीने में एंड नवंबर के एंड में। सो लेट्स सी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेट्स सी दैट कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट आर द मैसेजेस। ओके, 3 of swords, not feeling very happy. 9 of Pentacles, मकर राशि, द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, सो अ वेरी बिग चैप्टर इज मतलब ख़त्म हो रहा है, इट्स गेटिंग एंड। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड है बोल रहा है कि किसी चीज़ से आप गुज़र रहे हो, कोई पेनफुल सिचुएशन है, रिलेशनशिप में हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या किसी तरीके की डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ इमोशनली बहुत आपको पेनफुल बना रही है, सिचुएशन बहुत पेनफुल हो रहा है आपके लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, या किसी चीज़ में डिलेज हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर डिलेज हो सकते हैं। ओके, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है जो आपकी तरफ ये पेन्स आ रहे हैं, आपकी तरफ चीज़ें आ रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। ओके, सो ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग, ट्राई टू बी, अपने अंदर ना हिम्मत लाने की कोशिश करिए कि हमेशा से मतलब कभी सिचुएशंस होती हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं अपने सिचुएशन में, हम बहुत दुखी भी होते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बट बोला जाता है कि आप जितना ज़्यादा सफ़र करोगे आपको इससे कुछ सीखने को भी मिलता है। आप जो भी चीज़ें सीखते हो वो आपके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है देन प्लीज़ मतलब इसको एज अ क्या कहते हैं कि सीखिए इन सब चीज़ों से। देन वी हैव द 9 of Pentacles। 9 of Pentacles हमें ये बता रहा है दैट लग्जरी इज़ कमिंग, पैसा आपके पास आ रहा है, कंफर्ट आपके पास आ रहा है, आप बहुत जल्दी कुछ अचीव करने वाले हो सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर समथिंग आप बहुत बड़ी कोई चीज़ हासिल करने वाले हो। फॉर आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है, ये जो भी सिचुएशन है ये आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि एक सिंगल की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप खुद हैप्पी हो, बट लेकिन आप
कभी कभी पास्ट की चीज़ों को याद करते हो, उसमें सॉरो फील करते हो, तो आपको बोला जा रहा है इसमें खुश रहिए, जितना हो सके ट्राई टू बी हैप्पी। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। एंड एक कंप्लीशन का भी कार्ड है, दैट इज़ द वर्ल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है हमारे पास। वर्ल्ड का कार्ड आपको बोल रहा है दैट मे बी आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत सॉलिड मैसेजेस आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए, आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। आपके जो एफर्ट्स है वो नोटिस आएंगे। तो जो भी आप काम करते हो उसमें जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो वो नोटिस आएंगे, लोगों को दिखेंगे ये एफर्ट्स आपके, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। आपको बस ये बोला जा रहा है कि सेलिब्रेट करिए, कुछ चीज़ें आपके पास आ रही है, कुछ गिफ्ट्स भी आपके पास आ सकते हैं। ऑफकोर्स आपका भी लाइक बर्थडे मंथ इज कमिंग, बट अभी नहीं, इट हैज़ टाइम, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी देयर। सो टी लीव से देखते हैं कैप्रिकॉर्न देन व्हाट आर द मैसेजेस आपकी तरफ और क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस क्या हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओके, एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस। तो आपको सक्सेस मिलेगा आपके काम में, आपके कार्य क्षेत्र में, आप जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हो, इट इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी गुड। ओके, एंड चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो कोई एक, जैसे हमने अभी देखा आपके कार्ड्स थोड़े नेगेटिव थे, बिकॉज कोई एक चेन ऑफ इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में भी, सेपरेशन और समथिंग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। तो वो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देन वी हैव नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, बट लेकिन इस विश को पूरा करने के लिए आपको बहुत ध्यान से, जैसे सुई और धागा होता है ना, जिस तरीके से आपको बारीकी से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, उस तरह का एनर्जी भी यहाँ विजिबल है। देन वी हैव बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। तो कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, एंड आपके लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। एंड इट्स हेविली पॉइंटिंग मी आउट कि आप अपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल चैप्टर्स को ओपन करोगे। कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। अभी थोड़ा सिचुएशन भारी हो सकता है आपके लिए, अभी सिचुएशन उस तरीके की सही नहीं होगा, बट लेकिन आगे आने वाले दिनों में थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, विथ यू। आने वाले दिनों में बहुत सारी सिचुएशन आपकी सही होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेटर होने वाली हैं। सो येस, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज। देखो, कभी हमारी लाइफ में कभी ऐसी होता है कि वी आर नॉट हैप्पी, जैसे हमें लाइफ चाहिए होता है उस तरीके से हमें कभी कभी लाइफ नहीं मिलता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उस चीज़ पे हार मान जाओ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लेट्स सी कि टाइम लाइन से कोई ऐसे वक्त या टाइम या डेट जहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा या फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एनी टाइम योर एफर्ट्स कैन बी सक्सेसफुल, डोंट स्टॉप। तो जो एफर्ट आप लगाए जा रहे हो, अभी जो भी काम आप कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, कभी भी ये हो सकता है। ऑन एनी वेडनेसडे, आज भी वेडनेसडे है एंड आई थिंक आपको जब तक ये वीडियो मिलेगा शायद फ्राइडे या थर्सडे होगा। एंड देन वी हैव 19 डेज़ के बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस। कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर महीने में और नवंबर से पहले आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू बिफोर December
and after during December. Okay, we have the Knight of Swords. The Knight of Swords. We have the Eight of Cups. Okay. We have Queen of Cups. Okay. तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो इट्स लाइक जो स्टार्टिंग ऑफ द डे में या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको ये दिखेगा कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हुए दिखाई दे रहे हो. बहुत कुछ डिसीशंस आप जल्दी में लेना चाहते हो. तो ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी कोई एक्शन ले सकते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी आप कुछ डिसीजन ले सकते हो जो शायद आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा. सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए. आने वाले दिनों में खूब बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमोशंस में आके आप कुछ डिसीजन ले लो जो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा. तो प्लीज़ ध्यान से अपने डिसीजंस आपको लेने हैं. बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना है एक्वारियस. देन कम्स एट ऑफ कप्स. एट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि मे बी पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो आपके लाइफ में अभी भी आप उस चीज़ को अपने लाइफ से निकालना नहीं चाह रहे हो. कोई ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मे बी आप हैप्पी नहीं हो उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क में जहाँ पे आप काम करते हो, या मे बी कुछ एक विड्रॉल की एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है. ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी चीज़ से दूर जाना चाहते हो. मे बी कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, कुछ नए लोग आपसे काम करना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़. आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से दूर जाना चाहते हो, उन चीज़ों के मतलब बहुत ज़्यादा आप पास नहीं रहना चाहते हो. आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि मे बी आपको किसी तरीके का रिकग्निशन चाहिए, कुछ रिवॉर्ड चाहिए, तो वो आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा है. तो वो भी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं. देन वी हैव दिस क्वीन ऑफ कप्स. और क्वीन ऑफ कप्स हमें ये बोल रहा है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे. लोगों की कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लोग आपको कुछ बोलेंगे तो छोटी छोटी बातों में आप भड़क उठोगे. थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होगे इस टाइम में. आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेकर बहुत वो रहोगे. आपको ऐसा भी लगेगा कि ओके आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअल ज़्यादा होना चाहिए. अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आप बहुत ज़्यादा जो है रिव्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे. तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कि डिप्रेशन में अपने आप को नहीं लाना है. किसी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती कोई ऐसा डिसीजन जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो टी लीव से भी देखते हैं आपके लिए ऐसे 5 कौन से मैसेजेस आते हैं. लायन, टाइम टू एक्ट. तो देखो कुछ डिसीशंस, कुछ चीज़ें एक लायन की तरह आप बेसिकली बिहेव करोगे, जहाँ पे आपके अंदर हिम्मत हो रही है चीज़ों को सॉल्व करने की, और आप सॉल्व कर भी लोगे एक्वारियस. ऐसा लग रहा है कि आपके आपको सपोर्ट मिलेगा कई चीज़ों का, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड दैट यू विल डेफिनेटली डू. आप एक महाराजा की तरह मतलब किंग की तरह अपने आप को ट्रीट करोगे. हॉर्स शू यानी कि गुड लक का भी कार्ड है यहाँ पे. सो डेफिनेटली आपके आसपास चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से आ रही हैं. देन वी हैव दिस कार्ड मनी पाथ. अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू. तो आपके लाइफ में पैसा, मनी इज़ कमिंग, वेरी बिग थिंग्स आर कमिंग, अप्रोचिंग. तो आप अपने पैसों को लेकर यू आर बिकमिंग वेरी अवेयर ऑफ योर मनी. पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग्जरी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है. देन वी हैव द रिंग.
सो मे बी मैरिज इज़ टेकिंग प्लेस। आने वाले दिनों में मे बी आप कोई मैरिज अटेंड कर सकते हो या फिर आपकी खुद की भी मैरिज हो सकती है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट पार्ट। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। सो मे बी समथिंग एब्सोल्युटली न्यू यू आर स्टार्टिंग। कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नए लोगों के साथ जुड़ के आप अपना बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। वाओ, वेरी नाइस। अभी हम देखेंगे कि आने वाले डेज आपके लिए कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके लाइफ में आप बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मोर देन 1 मंथ। ओके, सो ये महीना या जनवरी या कोई वेडनेसडे, मुझे जनवरी भी दिख रहा है। थिंग्स विल बी इन योर फेवर एंड आपके हिसाब से चीज़ें चलने वाली हैं। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता हुआ दिखाई दे रहा है और जनवरी के महीने में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई दोगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी है कि सम न्यूज़ में कम अप, कुछ न्यू स्टार्ट करने का अगर आप सोच रहे हो तो बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ काम करना चाहेंगे। आगे के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज पाइसियन यानी कि मीन राशि। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाय मीन राशि यानी कि पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं कि एंड ऑफ द नवंबर और आने वाला दिसंबर आप लोग के लिए व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास आ रही हैं, या व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लेट्स सी। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं। और जो लोग पूछते हैं कि मैम आप सन साइंस जो है स्क्रीन में दे दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, तो आप लोग जैसे प्रीमियर ख़त्म होता है आप लोग टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने सन साइन या जो भी है आप क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई है। सो पाइसियन आपके लिए व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, द एम्परर, माय गॉड, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द चैरियट। ओके पाइसियन, द oh my god, the death। ओके, आई डू सी कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर जो है मे बी ले रहे हो, या फिर आपका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही, तो इन चीज़ों को आप ले रहे हो, साथ में लेके चल रहे हो। बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर इट्स लाइक आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप बहुत डिसिप्लिन में आ रहे हो। मतलब अभी तक अगर आप डिसिप्लिन में नहीं थे तो ऑल ऑफ अ सडन आप अपने लाइफ के एक ऐसे मोड पे खड़े हो जहाँ पे डिसिप्लिन को आप बहुत मेंटेन कर रहे हो, आप डिसिप्लिन पे चल रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भैया बिना डिसिप्लिन के तो काम होगा ही नहीं। इस तरह का आप सिचुएशन जो है सबको बता रहे हो कि भाई डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा, काम कैसे चलेगा। तो डिसिप्लिन आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ नई हॉबीज़ भी आप अपने लिए कुछ नई हॉबी में भी ड्राइविंग की हॉबी हो गई, समथिंग जो आपको बहुत मन करता है वो आप करोगे। ट्रैवलिंग कैन बी वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज हमारे पास द चैरियट का कार्ड है सेकेंड पोजिशन पे, वो इसलिए क्योंकि आप अपने लाइफ में ना बहुत कुछ सीख रहे हो पाइसन। आपके अंदर आपका फोकस बन रहा है, तो फोकस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, फोकस इज कमिंग, ट्रैवल इज कमिंग, विक्ट्री आ रही है आपके पास। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वैसा बनने वाले हो। आपका एग्रेशन कम हो रहा है, जिस तरीके से आप बहुत एग्रेसिव फील करते थे वैसा आप थोड़ा सा कम हो रहे हो। आप अब बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी, हाँ लॉजिकल एंड डिसिप्लिन भी हो रहे हो, बट साथ ही साथ
आपके अंदर एक फ्री फ्लो वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, तो आई थिंक आपको बस एक मतलब जहाँ पे लेके जा रही है यूनिवर्स, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है और आगे यू विल सी कि बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको यूनिवर्स जहाँ जहाँ आपको लेके जा रहा है, आपको बस वहाँ जाना है। देन वी हैव द डेथ एनर्जी, और डेथ का कार्ड हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि अ चेंज इज कमिंग, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। और ये चेंज बेसिकली एंडिंग्स को बोलता है, क्योंकि डेथ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एंडिंग्स को, और बिगनिंग्स यानी कि कुछ नई शुरुआत, एब्सोल्युटली नई चीज़ें, ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है आपके लाइफ का। और ये जो आपको बस ये बोला जा रहा है कि जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके मतलब किसी काम के नहीं है, जिनको आप बार बार याद करके दुखी होते हो, उन सारे रिलेशनशिप्स को आपको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, बिकॉज वो रिलेशंस अभी किसी काम के नहीं है। तो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को हम बोलेंगे टाटा बाय बाय, और जो नए रिलेशंस आएंगे, जो नई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही, एक डीप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है। देयर इज एन एंड ऑफ अ साइकिल। ओके, सो एक डीप डाउन वो अंदर की जो ट्रांसफॉर्मेशन वो आपकी हो रही है। आपको लोगों का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी खुद की लाइफ का आपको रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे दिख रही है। ओनली थिंग इज कि आप अपने माइंड को ना बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे मत उलझाइएगा कि लोग क्या बोलते हैं। मतलब आपका एक चीज़ बहुत यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो है बहुत नेगेटिव सोचना। तो नेगेटिव आपने नहीं सोचना है। तो लेट्स सी फ्रॉम द टी लीव्स की 5 मैसेजेस देखेंगे कि टी लीव्स से आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, पाइसियन के लिए क्या आ रहा है, पाइसियन के लिए क्या विशेष आ रहे हैं। ओके, हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। तो आपके पास मे बी अभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बट लेकिन धीरे धीरे करके आप उन ऑब्स्टिकल्स से जीत जाओगे, और ये चीज़ आप करके मतलब रहोगे। देन वी हैव बैक समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। तो मे बी ये जो बैग है, ये जो पोटली है, ये आपके करियर की पोटली हो सकती है। मे बी अ न्यू जॉब कैन कम अप, और अ न्यू लाइन ऑफ करियर, आप कोई अपना करियर का लाइन चेंज कर सकते हो, ये भी मैसेज आ रहा है। देन वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो पैसा 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 आपके पास बहुत आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग, बेसिक नीड्स आप बिल्कुल अपने लाइफ में ले पाओगे। अगर आप बहुत टाइम से जॉबलेस थे तो डेफिनेटली जॉब इज कमिंग। कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी, लाइटनिंग का भी कार्ड आया है। तो थोड़ा सा गुस्सा क्यों कंट्रोल करना पड़ेगा पाइसन, तो आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, या गुस्से वाले आप हो सकते हो। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो कोई बुरा वक्त आपका चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बोलूँगी कि गुस्सा आपको आ सकता है। सो थोड़ा सा गुस्से पे अपना कंट्रोल आपको करना होगा, बिकॉज गुस्से की वजह से आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी खो सकते हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मे बी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, समथिंग। अब हम टाइमलाइन से देखेंगे कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो लेट्स सी कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगे पाइसन। ओके, सो ऑन डेट 5, 14 या 23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, मे बी दिसंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 5, 14 या 23। एंड विद इन 9 मंथ्स एंड विद इन 11 मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इन दिनों में आपको, बिकॉज हो सकता है पेशेंस आपका लूज हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा पेशेंस रखिए। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर योर पाइसेस। तो ये थी आप लोगों की 12th zodiac साइंस की रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये पार्ट 2 की रीडिंग भी बड़ी अच्छी लगी है। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, बाय।